आज पढ़ेंगे हम लोग आव्यूह, जो हमारा नया चैप्टर है। मैट्राइसेस कहते हैं जिसे, ठीक है ना। आव्यूह मैट्राइसेस ये 12th मैथमेटिक्स में सबसे इजी टॉपिक है। यदि आप लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना अच्छे से आता है, ठीक है, तो ये चैप्टर सबसे आसान है। इसमें हमको केवल जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना ही है, ठीक है ना। पंक्ति, आव्यूह को जानने से पहले क्या होता है पंक्ति, क्या होता है स्तंभ, ये जान लेते हैं। पंक्ति, रो, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होगी उसे क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। स्तंभ किसे कहेंगे? तो ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा, घर में कॉलम बनता है कि नहीं, स्तंभ बनता है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर रहता है, नहीं खड़ा रहता है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। आव्यूह मैट्राइसेस क्या होता है देखते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्या होता है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। जो संख्याएं और फलन जो रहेंगी उनको क्या कहते हैं? आव्यूह के एलिमेंट, अवयव कहते हैं, ठीक है। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C आदि से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैंने एक आव्यूह दर्शाया है जिसमें क्या है, अंक है या संख्याएं हैं अंदर, ठीक है ना। कैपिटल लेटर से दर्शाए हैं हमने, और बड़े कोष्टक के अंदर दर्शाया जाता है इसको, ठीक है। कभी कभी छोटे कोष्टक के अंदर या डबल इस प्रकार लाइन करके भी जो है आव्यूह को दर्शाया जाता है, पर हम यहाँ बड़े कोष्टक का उपयोग करेंगे आव्यूह को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो रेखा है 1 और 2, यदि इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगी? पंक्ति। क्या कहलाएगी? पंक्ति। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2 और 3। कितनी पंक्तियां हैं? 3, ठीक है ना। और इसमें कितने स्तंभ है? तो स्तंभ इसमें 2 हैं। कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ है, ठीक है। मतलब 3x2 का हमारे पास आव्यूह है, या 3/2 भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। सभी को समझ में आया? पंक्तियाँ कितनी हुई? 1, 2 और 3। और स्तंभ कितने हुए? 1 और 2। जो अंदर में संख्याएं हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? आव्यूह के एलिमेंट कहते हैं। ए का एलिमेंट पूछेगा तो क्या है? 1 है, 2 है, 3, 9, √5 - 2 है। और कितने कोटि का आव्यूह है? तो 3x2 कोटि का आव्यूह है, ठीक है ना। कोटि या फिर बोल सकते हैं क्रम। एक और जो है हम आव्यूह बना रहे हैं m×n क्रम या कोटि का आव्यूह, जिसका मानक रूप इस प्रकार से होगा। इसको m/n भी पढ़ते हैं ना। तो a बराबर aij m×m। m किसको दर्शाएगा? पंक्ति को। पहला जो संख्या होता है वो किसको दर्शाता है? पंक्ति को। और दूसरी जो संख्या होती है वो दर्शाती है स्तंभ को, ठीक है ना। तो aij m×n, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां हैं। n क्या है? स्तंभ है, n स्तंभ है, ठीक है। aij इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, ठीक है। तो a11, a12, a13, a14। यहाँ पंक्ति 1 है, पहली संख्या पंक्ति को दर्शाएगी, तो ये पहली पंक्ति है, इसलिए 1 1 1 सभी में है। देखो स्तंभ आगे बढ़ते जा रहा है, तो 1 दूसरी संख्या स्तंभ को दर्शाएगी, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और डैश डैश डैश। कितने स्तंभ है हमारे पास? n स्तंभ है, ठीक है ना। नेक्स्ट पंक्ति में बढ़ेंगे तो दूसरी पंक्ति आ गई, इसलिए a2 कॉलम कौन सा है? स्तंभ पहला है। a22, a23 एंड डैश 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 a2 है, ठीक है। पहला जो है पंक्ति को दर्शाएगा, दूसरा स्तंभ को दर्शाएगा। तो दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, nवां स्तंभ, ठीक है। इसी प्रकार से आगे दर्शाते जाएंगे। अब mv पंक्ति में आ गए, सो ऑन। mv पंक्ति am1 पहला स्तंभ है, इसलिए mv पंक्ति पहला स्तंभ। am2 mv पंक्ति दूसरा स्तंभ। am3 mv पंक्ति तीसरा स्तंभ, एंड सो ऑन amn mv पंक्ति nवां स्तंभ, ठीक है। m×n किसी आव्यूह को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और जो उसकी कोटि रहती है या क्रम रहता है उसको इस प्रकार से बाजू में लिख देते हैं,
ठीक है। तो ये कितनी कोटि का है, m क्रॉस n कोटि का है, ठीक है। जहाँ I किसको दर्शा रहा था, I जो है 1 2 3 m पंक्ति को दर्शा रहा था, और J इज इक्वल टू n स्तंभों को दर्शा रहा था, 1 2 n 1 2 3 and so on n। यहाँ लिखा भी है मैंने, m पंक्तियों और n स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। कुछ नोट करने योग्य बातें हैं, A11 A22 एंड डैश डैश सो ऑन AMN। यहाँ जितने भी जो संख्याएं हैं वो किसको दर्शाती है, अवयव के एलिमेंट को, अवयव को कहते हैं, ठीक है ना। m क्रॉस n अवयव का क्रम या कोटि है, क्या है, अवयव का क्रम या कोटि है। अवयवों की संख्या कितनी होगी, mn होगी, सॉरी अवयवों नहीं, अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो m इंटू n होगी, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट है। और इसमें कोटि कितना है, 3 और 2, मतलब 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, कितने हो गया, 3 दूनी 6। और इसमें कितने एलिमेंट है जी, 6। तो पंक्ति और स्तंभ को गुणा करके जो कितने एलिमेंट है ये हम निकाल सकते हैं किसी अवयव में, ठीक है। यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि अवयवों की संख्या mn होती है, ठीक है। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये देखना है हमको। पहला है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है, केवल एक ही पंक्ति होगा, ठीक है। एक पंक्ति अवयव है, एग्जाम्पल दिया है मैंने। स्तंभ अवयव किसे कहेंगे, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाएगा। देखो केवल एक ही स्तंभ है इसमें, तो स्तंभ अवयव कहलाया। शून्य अवयव क्या होगा, जीरो या नल मैट्रिक्स। वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। यहाँ देखो शून्य अवयव को ओ से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है, शून्य अवयव के उदाहरण हैं। वर्ग अवयव देखते हैं, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। इसमें देखो वर्ग कब बनेगा, जब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। एक मैंने अवयव बना लिया, मान लो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो इसमें पंक्ति कितने हैं, 2 है, स्तंभ कितने हैं, 3 है। क्या ये वर्ग बना रहे हैं, नहीं। जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे तभी वर्ग बनेगा, ठीक है, वर्ग अवयव बनेगा। मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है देखते हैं। प्रत्येक वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। एक वर्ग अवयव है, इसमें एक और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है ना। इसमें इनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से बाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इस प्रकार जो बाएं हाथ से लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, इस हैंड से, तो जो विकर्ण बनेगा इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। यहाँ ABC मुख्य विकर्ण के क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। समझ में आया सभी को, मुख्य विकर्ण डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण मतलब केवल विकर्ण में जो है एलिमेंट होने चाहिए, बाकी जो एलिमेंट है वो शून्य होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल में मैंने दर्शाया है, विकर्ण में केवल एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ठीक है। इन्हें डायगोनल इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डायगोनल 3 5, डायगोनल 4 3 7। इसका रूप क्या है, इस प्रकार से रूप है। इसका रूप क्या है, इस प्रकार से रूप है, ठीक है ना। अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, वह विकर्ण अवयव जिसके सभी मुख्य विकर्ण अवयव समान हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। जिसमें विकर्ण समान हो, देखो इसमें 2 2 है, इसमें 7 7 7 है, और बाकी सब एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। इकाई या तत्समक अवयव, ठीक है ना। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वह अदिश अवयव जिसके प्रत्येक क्या होना चाहिए, अदिश अवयव होना चाहिए। अदिश अवयव मतलब डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव एक हो, ठीक है। इकाई लिखा है मतलब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इकाई अवयव कहलाता है
क्रम या कोटि n क्रॉस n के इकाई आव्यूह को in से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इकाई आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं? in या तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो n है वो उसका क्या दर्शा रहा है? कोटि दर्शा रहा है या क्रम प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने तत्समक आव्यूह को प्रदर्शित किया है। ये एक कोटि का जो है 1 क्रॉस 1 कोटि का जो है तत्समक आव्यूह है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है और ये 4 क्रॉस 4 का है। ठीक है ना, देखो जिस ऐसा अदिश है क्योंकि दोनों सेम है, अदिश आव्यूह है, परंतु ये क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तब क्या बनेगा? तत्समक आव्यूह, जिसमें डायगोनल के या मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट एक हो और बाकी सब एलिमेंट शून्य हो, तो उसे कहते हैं तत्समक आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आया? स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। इसमें 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं? 4 है, तो इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज दिख रहा है कि नहीं? दिखने में भी पता चल जाएगा कि वो कैसा आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर दिखना चाहिए भाई, तो वह आव्यूह इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। इसमें पंक्तियों की संख्या अधिक है, 1 2 3 4 है और स्तंभों की संख्या केवल 2 है, तो ये कैसा आव्यूह है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ठीक है ना। त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उस आव्यूह को त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, मुख्य विकर्ण जो रहेगा उसका ऊपर या नीचे वाला भाग क्या हो? शून्य हो। ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा हमको। तो इसको पहले 2 भागों में बांट लेते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तब वह ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। देखो ऊपर में एलिमेंट है, नीचे तो शून्य हो गया, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हों? शून्य हो। ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट क्या है? शून्य है, और ऊपर में है एलिमेंट, तो ये ऊपर में त्रिभुज जैसा बन रहा है, तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है ना। निचला त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका अपोजिट है। यदि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तब वह ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। देखो इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट 0 है, नीचे में है, बन रहा है त्रिभुज, तो ये क्या कहलाएगा? निचला त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है। एकल आव्यूह, नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, उस आव्यूह को जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल आव्यूह कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है 2 1 8, ये क्या है? इनमें एक ही एलिमेंट है भाई, तो एकल आव्यूह कहलाएगा। अब देखते हैं आव्यूहों की तुल्यता, कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी 2 आव्यूहों की हम कब तुलना कर सकते हैं? देखते हैं। आव्यूह ए और बी तुल्य आव्यूह कहलाते हैं यदि उनके कोटि या क्रम बराबर हो। ठीक है ना। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए एक्स वाई जेड ए बी सी। कौन सा मैट्रिक्स है? 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है और स्तंभ कितना है? 3, तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। बी कितना है? इसमें भी देखो 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, 2 क्रॉस 3। दोनों के कोटि क्या है जी? बराबर है, तब दोनों तुलना करने योग्य है। तुलना बराबरी वालों में की जाती है ना, वैसा ही समझो। ठीक है, तो दोनों की कोटि क्या है? बराबर है, तभी दोनों की तुलना की जा सकती है, तुल्य आव्यूह हैं। परंतु देखो कब नहीं हो सकते? 1 और 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, 2 पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, 2 क्रॉस 1, या 0 2 1 3 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ए का इससे तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं। बी का इससे तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसके क्या है? कोटि बराबर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आव्यूहों की समानता, इक्वेलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है। 2 आव्यूह समान कहलाते हैं
कब समान कहलाएंगे? उनके क्रम समान हो, क्रम मतलब कोटि, ठीक है, उनके क्रम समान होने चाहिए और उनके संगत अवयव समान हो, ठीक है, उनके संगत अवयव समान हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अवयव ए है मेरे पास 1 4 4 9, अवयव बी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 क्रॉस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। पहले ये देखो कि पहला जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उनके क्रम समान हो, तो 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो क्रम समान हो गए या कोटि समान हो गए। अब देखो उसके एलिमेंट क्या समान है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, 4 2 का स्क्वायर मतलब 4 ही आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 है तो 4 ही आएगा, 9 है 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा। मतलब दोनों अवयव क्या है, समान है। इसे ही क्या कहते हैं, अवयवों की समानता। उनके क्रम समान होने चाहिए, उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आ गया जोड़ना घटाना भाई, ठीक है। दो अवयव जोड़ने योग्य कहलाते हैं। ऐसे ही किसी भी अवयव को नहीं जोड़ सकते। कब जोड़ने योग्य होंगे वो, यदि उनके क्रम या कोटि समान हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि उनके क्रम और कोटि क्या होने चाहिए, समान। ए मेरे पास है AIJ M क्रॉस N का कोई मैट्रिक्स है, बी भी क्या होना चाहिए, M क्रॉस N का मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास, BIJ। तब A प्लस बी बराबर यदि C मिले मुझे तो AIJ M क्रॉस N A की जगह मान रख दो, प्लस BIJ M क्रॉस N B की जगह मान रख दिए, तो C भी क्या मिलेगा, कौन सी कोटि का मिलेगा भाई, ये M क्रॉस N है, ये भी M क्रॉस N है, तो जो प्राप्त हमको योगफल मिलेगा वो भी M क्रॉस N की कोटि का होगा, ठीक है। देखते हैं एक एडिशन के थ्रू, इसको समझते हैं कैसे ऐड करेंगे। A बराबर है 2 4 0 3, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। B बराबर है 3 5 8 7, ये भी 2 क्रॉस 2 है। दोनों की कोटि समान है, मतलब जोड़ सकते हैं भाई। तो A प्लस बी बराबर संगत एलिमेंट को जोड़ना है, ठीक है ना। 2 प्लस 3 होगा, ये यहाँ का पहला, ये पहला, ये दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, ये नीचे का एलिमेंट नीचे से, इस प्रकार से जोड़ना है। मतलब संगत अवयवों को ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ के लिख दिया मैंने। तो A प्लस बी बराबर 3 धन 2 5, 4 धन 5 9, 8 में 0 8 हो गया, 4 7 और 3 10, 2 क्रॉस। देखो इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है क्या, मतलब 2 क्रॉस 2 का ही मिला है हमको मैट्रिक्स योगफल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अवयवों के योग के गुणधर्म। अवयव में यदि योग करेंगे तो वो कौन कौन से गुणों का जो है पालन करते हैं, देखते हैं। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं भाई। यदि A तथा B दो M क्रॉस N क्रम के अवयव हो तब A प्लस बी बराबर होगा B प्लस A के। क्रम बदल देंगे तो भी योगफल उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। दो अवयव को मैंने जोड़ के दिखाया है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। यदि A B तथा C तीन M क्रॉस N क्रम के अवयव हो, तीनों क्या है, M क्रॉस N क्रम के अवयव हैं, तो A प्लस बी पहले जोड़ दो, प्लस C बाद में जोड़ेंगे, तो वो बराबर होगा A प्लस बी प्लस C को पहले जोड़ दो, A को बाद में जोड़ दो, तो इसके बराबर होगा। ये क्या कहलाता है, साहचर्य नियम, ठीक है ना। इसका भी पालन करेगा अवयवों का योग। नेक्स्ट देखते हैं योज्य तत्समक।